हर हर महादेव ओम काली। तो भक्तजनों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय देने जा रहा हूँ कि जिसके द्वारा यदि आपके घर परिवार, आपके शरीर पर किसी ने मैली विद्या लगा दी है, शमशान की विद्या लगा दी है, किसी मसान की विद्या लगा दी है, तो उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। यह उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी तांत्रिक, ओझा, गुनिया, भगत, गुरु से मिलने की ज़रूरत नहीं। और इसको कोई स्त्री, कोई पुरुष भी कर सकता है। इसमें कोई ऐसी कठिन समस्या नहीं है। तो शमशान की जो विद्या होती है, मसान की विद्या होती है, वो किसी का बुरा चाहने वाला कोई किसी के ऊपर लगाता है। कोई तांत्रिक होता है जो कि शमशान काली या शमशान भैरव को जगा लेता है, उनकी सिद्धि कर लेता है और फिर चंद पैसों के लालच में, लोभ के कारण उन शक्तियों का गलत प्रयोग करना शुरू कर देता है। इससे यह एक पाप होता है, लेकिन वह इस लोक में सुख भोगने के लिए अपना अगला लोक खराब कर लेता है। तो अगर आपके या आपके किसी पहचान के यह विद्या लगी है तो आप इसको अपने घर से ही दूर कर सकते हैं। मैं आपको आज तरीका बताऊंगा कि इसको करना कैसे है। पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह विधि दो प्रकार से होगी, एक तो सात्विक विधि और एक तामसिक विधि। आपको ये दोनों करनी पड़ेंगी। और अब मैं बताता हूँ ये शक्ति कैसे लगती है यदि कोई किसी पे कराता है। तो कोई शमशान भैरवी को जगा के यह शक्ति आप पर लगा सकता है, शमशान भैरव के द्वारा लगा सकता है, माता चौगानन के द्वारा लगा सकता है, माता मेलड़ी के द्वारा लगा सकता है, किसी कलवे के द्वारा लगा सकता है। मांस मदिरा का भोग देने के बाद, बलि देने के बाद, पशु बलि देकर भी यह विद्या आपके ऊपर लगाई जा सकती है। तो यह हो गया तरीका कि इसको लगाते कैसे हैं। अब मैं इसके लक्षण बता देता हूँ कि यदि यह विद्या आपके घर में लगी है तो इसके लक्षण क्या होंगे। तो इसके लक्षण बड़े स्पष्ट हैं। नंबर एक तो यह है कि पारिवारिक कलह है। आपके घर में कलह कलेश का वातावरण रहेगा। किसी भी समय आपके घर में शांति नहीं रहेगी। आप लोग कुत्तों की तरह लड़ते रहोगे। जैसे ही आपका परिवार एक जगह इकट्ठा होने की सोचेगा तो इकट्ठा होते ही किसी न किसी छोटी छोटी बात पर ही बहस शुरू हो जाएगी, जो बाद में बड़े विवाद का कारण बन जाएगी। परिवार के सदस्य एक दूसरे से बोलना तक बंद कर देंगे, नफरत करने लगेंगे। तो यह भी होता है। वह बाहर के व्यक्तियों से खुश रहेंगे, लेकिन घर में आते ही उनका मुंह लटक जाएगा, मुंह सूज जाएगा। वो एक दूसरे को परिवार में देख के खुश नहीं रहेंगे। दूसरा, यदि यह मसान की विद्या आपके घर पर लगी है, ये ब्लैक मैजिक, काला जादू, तो आपके घर के बिजली के उपकरण खराब होने शुरू हो जाते हैं। कभी आपके फ्रिज में दिक्कत आती है, फिर एसी खराब हो जाता है, वॉशिंग मशीन, कभी कोई पंखा, कभी कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है। इस तरह यह निरंतरता बनी रहती है, लगातार यह सब होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपके घर परिवार से एक सदस्य बीमार हो जाएगा। वह ऐसा लगेगा कि जैसे वह सूख रहा है, उसका खून खत्म होना शुरू हो जाएगा, उसका वजन घटना शुरू हो जाएगा, उसके चेहरे की चमक बिल्कुल खो जाएगी, एक कालापन सा उसके शरीर पर दौड़ने लगेगा। तो आप समझ लो यह मसान की विद्या आपके ऊपर किसी ने लगाई हुई है। और अगर किसी ने ज़्यादा ही शक्तिशाली लगाई है तो आपके घर में जो पूजा स्थल है, मंदिर स्थल है, उसके कपड़े में आग लगना शुरू हो जाएगी। आपके कपड़े कटने या जलने शुरू हो जाएंगे। आप देखोगे कि आपके कपड़े कहीं से कटे मिलेंगे या जले मिलेंगे। यदि यह लक्षण है तो आप समझ लो कि मसान की विद्या आपके घर में लगाई गई। अब जैसे ही हमें परेशानी महसूस होती है कि मेरे घर पे यह विद्या लगी है, तो हम करते क्या हैं। आप किसी ओझा, तांत्रिक, गुनिया, किसी भगत, गुरु के पास जाते हैं तो वह इन बुरी शक्तियों का भोग दिलाना आपसे शुरू कर देता है। और यह दूर होने की बजाय
वापस आपके पास अधिक शक्ति के साथ, अधिक संख्या के साथ आने लगती हैं। क्योंकि ये गंदी शक्तियाँ ऐसी होती हैं, इन्हें जहाँ खाने को मिलता है ये वहीं घुस जाती हैं। तो जो आप भगत के पास जाते हो, ओझा गुनिया तांत्रिक के पास जाते हो, वह इनका लगातार भोग दिलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये शक्तियाँ आपकी सेवा लग जाती है, इनको आपकी पूजा लग जाती है और ये आपके गले ही पड़ जाते हैं। आपके कुल देवी देवता पितर की जगह ये आपके घर पर राज करते हैं। इन्हें कोई हटा भी नहीं सकता, क्योंकि आप इनको भोग दे रहे हो। इसके बाद आप किसी मंदिर में जाते हो, पूजा करने जाते हो, जितना आप जाते हो उतना ही आपके साथ उल्टा प्रभाव शुरू हो जाता है। आप जितनी भी यज्ञ हवन में आहुतियाँ देते हो उतना ही आपका डबल बुरा होने लगता है। तब आपके मन में ख्याल आता है कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतनी मैं सेवा करता हूँ देवताओं की, प्रभु का स्मरण करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरे साथ इतना उल्टा सीधा काम क्यों हो रहा है। तब आप कन्फ्यूजन में फंस जाते हो, क्योंकि इन शक्तियों को आपने अपने गले में डाल लिया है किसी ओझा तांत्रिक की बातों में आकर और इनका भोग देकर। चलिए अब मैं आपको वो विधि बताता हूँ जो कि आपको करनी है। इस विधि को लगातार करने से यह जो शमशान की विद्या है, मसान की विद्या है, जो ये बुरी शक्तियाँ है, नेगेटिव एनर्जी है, जिसने आपके घर परिवार और आपके शरीर पर डेरा डाल लिया है, यह दूर हटनी शुरू हो जाएगी। इसके दिन लदने शुरू हो जाएंगे और आपके घर परिवार में सुख शांति का माहौल दोबारा शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई मंत्र का जाप करने की ज़रूरत नहीं, किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई कलाम का जाप करने की ज़रूरत नहीं। केवल आपको इस उपाय को करना है और ये उपाय है, इसे आप कोई स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। इसके करने से आपके जो शमशान का रोग है, मसान की विद्या है, दूर होता रहेगा, आपको छुटकारा मिलता रहेगा। इसके लिए आपको शुक्रवार का दिन चुनना है, उससे आपको शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो इसका तामसिक भोग है, वो केवल एक बार ही देंगे, क्योंकि अगर आप बार बार इसको देना शुरू कर देंगे तो आपकी सेवा शुरू हो जाएगी और वो आपसे हमेशा के लिए चिपक जाएंगे। तो बार बार वह शक्ति आपसे मांगना शुरू कर देती है। तो हम केवल एक बार आपसे वो भोग दिलाएंगे ताकि आपके घर से ये बुरी शक्ति निकल जाए और दोबारा आपके घर में न घुस पाए। इसके अलावा जिस किसी व्यक्ति ने आपका बुरा किया है, जिसने इसको भेजा है, यह प्रयोग करने से यह उल्टा उसी के ऊपर वार करती है शक्ति। यदि आप इस विधि से करते हैं, जिसने आपके ऊपर इसको छोड़ा है, आपका बुरा करना चाहा है, चाहे पैसे के चक्कर में या बदला लेने के लिए या आपके जलन की वजह से आपकी तरक्की की, जिसने भी यह किया है, यह शक्ति वापस उल्टा उसी पर उल्ट वार करेगी जाके। यह उपाय आप करें, मैं आपको बताता हूँ। तो अब करना क्या है? सबसे पहले तो आप अपने गुरु जी का ध्यान कीजिए हाथ जोड़कर। उसके बाद आपके घर के जो कुल देवी देवता हैं, आपके पितर हैं, उनका आपको ध्यान करना है। कोई जोत नहीं जलानी, कोई धूनी नहीं देनी। हाथ जोड़कर आंख बंद करके पहले गुरु का स्मरण करें और फिर अपने कुल देवी देवता और पितर से आज्ञा लें कि मैं अपने घर से इस बुरी शक्ति को हटाने के लिए यह प्रयोग कर रहा हूँ, कृपया इसमें मुझे सफल करें। तो आपको इसके लिए करना क्या है? आपको 2 रोटी बनानी है। एक रोटी होगी नमक मिर्च वाली, उसमें 1 चुटकी मिर्च, 1 चुटकी नमक डालनी है। और इसके अलावा 1 रोटी बना लेनी है मीठी, उसमें गुड़ या शक्कर आप मिला सकते हैं। इस रोटी को आपको एक तरफ से पकाना है, एक तरफ से कच्चा रखना है, क्योंकि यही इसका भोग है। जैसे जैसे आप इसको भोग देंगे, आपके घर से बुरी शक्तियों का बोरिया बिस्तरा सिमट जाएगा। इसको आपको 7 दिन तक लगातार करना है इस प्रयोग को। हाँ, इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, स्त्री या पुरुष। तो आपको रोटी बना लेनी है। जिस साइड से ये कच्ची रोटी है उस पर आपको सरसों का तेल लगा लेना है। इसके बाद आपके घर में जितने भी सदस्य हैं,
सभी को बुलाकर जो आँखों में काजल लगाते हैं उससे एक एक इस पे टीका कर लेना है इन दोनों रोटियों पर। इसके बाद आपने किसी बर्तन में कच्ची लस्सी बना लेनी है। पानी का बर्तन भर के उसमें 2-4 चम्मच दूध डाल के और थोड़ा मीठा डाल के कच्ची लस्सी बना लेनी है। इससे आपके घर में शीतलता आएगी, क्लेश कम होगा, आपसी विरोध कम होगा और माँ शीतला की शीतलता आपके घर में निवास करने लगेगी। क्योंकि मसान एक तामसिक विद्या होती है, यह एक आग होती है। इसे ठंडा करने के लिए आपको जल का प्रयोग करना पड़ेगा और माता शीतला और माता मदानन का जो भोग है वह यह शीतल जल है, कच्ची लस्सी है। इसके प्रयोग से दोनों माता खुश होकर आपके घर में शीतलता का निवास करने लगती हैं। तो इस भोग को जो देगा वह व्यक्ति लगातार इसको देगा, पूरे 7 दिन तक देगा, बीच में कोई नागा नहीं होगा। और जो ये आपने पानी है इसको बर्तन को लेना है हाथ में, चाहे ये पानी लोटे में है, गिलास में है या किसी घड़े में है, तो उसमें आपको हाथ में लेना है और वो दोनों रोटी उस घड़े के ऊपर रख लेनी है। अब आपको आपके घर के प्रत्येक कमरे में जाना है और उसके कोनों से टच करा के, सभी कोनों से टच करा के इसको सभी कमरों में घुमाना है। केवल बाथरूम और टॉयलेट को छोड़कर आपका किचन है, ड्राइंग रूम है, बैठक है, आपके जो बेडरूम है, इसको सभी के कोनों में लगाकर आपको ले आना है। यह पूरा कार्य आपको सूर्य छिपने के बाद करना है, रात के 12 बजे से पहले। सूर्य के छिपने के बाद से रात के 12 बजे तक, 7 बजे 8 बजे सूर्य छिप जाते हैं, उसके बाद 3-4 घंटे आपके पास हैं। आप जिस समय भी करना चाहो इसको कर सकते हैं। इसके बाद आपको सभी सदस्यों के, आपके परिवार के सर के ऊपर से इसको 7 बार उल्टा वार लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में आपको सभी सदस्यों के सर के ऊपर से इसको वार लेना है। और जो व्यक्ति इसको भोग को धर के आएगा और जो उतारा कर रहा है उसको किसी से रास्ते में बोलना नहीं है, पूरे समय न ही पीछे मुड़ के देखना है। सभी कमरों में घुमा लेने के बाद, सभी पारिवारिक सदस्यों के ऊपर से वार लेने के बाद आप इसको बाहर ले चलिए और अपने घर की जो दहलीज है, जो देहली है, मुख्य द्वार है, उस पर भी आपको इसको दोनों तरफ घुमाना है ताकि माता शीतला का आपके घर पर पहरा हो जाए और कोई भी बुरी शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। इसके बाद आप इस 2 रोटी और कच्ची लस्सी को लेकर किसी नदी, नहर के पास जाएं जो कि बह रही हो। आपको उसके किनारे पर रख देना है, उसके अंदर नहीं डालना है, उसके किनारे पर रखो जहाँ पर मिट्टी हो, धरती में ही उसको रख दो। और उन रोटियों को रखने के बाद उस जो कच्ची लस्सी है उससे रोटियों के चारों तरफ एक गोल दारा बना दो, गोल दारा चारों तरफ ऐसे टपकाते हुए उसको बंद कर दो और उस बर्तन को खाली कर दो वहीं पर। और उसके बाद सीधे आप अपने घर आ जाओ। उसको किसी चौक चौराहे पर, किसी गली में नहीं रखना है जहाँ से कोई यात्री, कोई आदमी आते जाते हों, क्योंकि अपना भला करने के लिए किसी दूसरे का बुरा न हो, यह भी हमें अनिवार्य शर्त के रूप में देखना चाहिए। यदि किसी को कुछ होगा भी नहीं लेकिन उसको भ्रम हो सकता है, वहम हो जाएगा कि मैं रास्ते में जा रहा था, कोई उतारा, कोई भोग रखा था, तो वह आदमी कुछ भी होगा तो उसके मन में वहम हो जाएगा कि वो उतारा देखने की वजह से मेरे साथ बुरा हो रहा है। तो किसी का भी बुरा नहीं करना है, उसको ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ कोई आदमी न आता हो। आप किसी खुले मैदान में रख सकते हो जहाँ कोई आता जाता न हो। आखिर आप इंसान हो, अपना दुख दूर करने के लिए आप किसी दूसरे का दुख दो तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कहीं पर माता मदानन या माता शीतला का थान बना हुआ है आपके गांव या शहर में, आप उसके ऊपर इसको रखकर आ सकते हैं, चढ़ाकर आ सकते हैं। लेकिन किसी ऐसी जगह मत रखिए जहां से कोई गुजरे। और इसको आप शमशान में भी रख सकते हैं, किसी भी स्थान पर इनमें से रखिए, आपको रिजल्ट बराबर रखेगा। ऐसा आपको लगातार 7 दिन तक करना है। इसके करने के बाद जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक शक्ति है आपके घर में, वह दूर जाती है। और इतने ही दिन
आपको किसी गिलास में 1-2 चम्मच दूध डालकर कच्ची लस्सी बनाकर उसका छिड़काव भी करते रहना है 7 दिन तक सभी कमरों में, ताकि आपके घर में शीतलता और दैवीय शक्ति का पहरा स्थापित हो जाए। तो अब हम करते हैं इसके फाइनल वार की बात। अब हमें तामसिक भोग देना है, तामसिक उतारा देना है, जो कि तामसिक विधि किया जाता है। अब इसके बाद 7 दिन आपने कर लिया, शुक्रवार से शुक्रवार तक 7 दिन। अब शनिवार के दिन आपको इसका तामसिक भोग देना है, क्योंकि जब भी आपके ऊपर कोई मसान की विद्या, शमशान की विद्या, कोई तांत्रिक, कोई भगत, कोई ओझा, कोई गुनिया लगाता है, तो वह तामसिक भोग देकर ही इन शक्तियों को आपके घर भेजता है। चाहे वह किसी मुर्गे की बलि दे, किसी बकरे की बलि दे, कोई मांस मदिरा का प्रयोग करे, कुछ भी करे, उसके द्वारा उसने आपके घर में इन गलत विद्याओं को भेजा है। तो आपको भी इसको हटाने के लिए तामसिक भोग देना होता है, जिससे कि इस शक्ति पर उलटवार हो, दोबारा यह आपके ऊपर असर करने के लिए न भेजी जाए और उसको भी पता चले कि अब कोई लाभ नहीं है ऐसी गलत विद्या का प्रयोग करने के लिए। इस भोग को देने से जो भी देवी देवता हैं वह आप पर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएंगे और आपके ऊपर जो मैली विद्या लगी है इसकी काट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप प्रॉपर 7 दिन तक उस देवी देवता को भोग दे रहे हो, उसको उसका सम्मान दे रहे हो। इस प्रयोग को करने से आपके ऊपर से पूरी तरह से मसान के रोग की काट हो जाएगी और वह व्यक्ति बंध जाएगा जिसने आपके ऊपर इस प्रयोग को किया है, जिसने आपका बुरा करना चाहा है। अब वह जल्दी जल्दी से आपके ऊपर प्रहार नहीं करेगा, क्योंकि एक शक्तिशाली पहरा जाएगा आपकी तरफ से, वह दोबारा करने की सोचेगा भी नहीं। अब आपको शनिवार को क्या करना है? शनिवार को भी आपने 2 ही रोटी बना लेनी है, एक मीठी और एक मिर्ची वाली नमकीन। ऐसे ही उस पर काजल लगा लेने हैं आपको। इसके बाद आपने इसके ऊपर 2 लड्डू रखने हैं, बूंदी वाले 2 लड्डू आप इन रोटियों के ऊपर रखेंगे और 7 बतासे आपने इसके ऊपर रख देने हैं। इन चीज़ों को आप नोट कर लेना, क्योंकि यही प्रसाद होना चाहिए। 2 रोटी, एक नमक वाली, मिर्च वाली और एक मीठी, 2 बूंदी वाले लड्डू और 7 बतासे, और उसके बाद 1 सिगरेट आपने इसके ऊपर रख देनी है। 1 मुर्गी का अंडा आपको इस पर रख देना है। मुर्गी का अंडा देसी का या फार्मे का कोई भी हो सकता है। इसके बाद आपके घर के परिवार के सदस्य इस पर 1 काजल का टिक्का और 1 सिंदूर का टिक्का लगा दें। यह अंडा हम बलि के रूप में दे रहे हैं, चाहे उस व्यक्ति ने आपके ऊपर बकरा लगाया है, मुर्गा लगाया है, भैंसा लगाया है, लेकिन हम केवल मुर्गी के अंडा देने की बात करेंगे, क्योंकि जीव हत्या के हम खिलाफ हैं, हम यह करने नहीं चाहते हैं। तो आप करना क्या है अब आगे? अब आपको एक उपला जला लेना है और उसकी जो राख होती है उस राख में पानी मिलाकर उसके 2 लड्डू बना लेने हैं, राख के लड्डू किसी कागज़ में डालकर वो भी इस रोटी के ऊपर रख लेना है। इसके बाद एक आपको क्वार्टर शराब का, देसी शराब का 1 क्वार्टर आपको इसके साथ रख लेना है। क्वार्टर आप अंग्रेजी भी ले सकते हैं, लेकिन देसी भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, जो आपके पास अवेलेबल हो वह आप करें। 1 क्वार्टर आपको देसी शराब का इसके ऊपर रख। इसके बाद आपको इस क्वार्टर का ढक्कन खोल के दोबारा बंद कर देना है और इसी सामग्री पर रख लेना है। इसके अलावा 7 डंडी वाली लाल मिर्च सूखी आपको लेनी है और इन 7 मिर्चों को आपको सरसों के तेल में भिगो लेना है। भिगो लेने के बाद इनके ऊपर 1 चुटकी सफ़ेद नमक की 7 मिर्चों के ऊपर आपने डाल लेनी है, उसको भी आपने इसी के ऊपर रख देना है। इस सारी सामग्री को एक लिफाफे में डाल लीजिए और पहले जैसे आप रख के आए थे उसी तरह कच्ची लस्सी आपको साथ ले लेनी है। इसको पूरे घर से वार लेना है, सभी कमरों में दोबारा से पहले की तरह सभी व्यक्तियों के ऊपर से उल्टा वार लेना है और जो पहले स्थान बताए हैं उन्हीं पर आपको रख लेना है।
इसको आप शमशान भूमि में रख सकते हैं, किसी बहती नदी के किनारे रख सकते हैं, किसी खुले मैदान में चौगान में आप रख सकते हैं, लेकिन यात्री आए वहाँ नहीं रखना, माता के थान पे नहीं रखना है। अब यह शक्ति उसी के ऊपर लगेगी जिसने किया है और आपके ऊपर इसको लगाया है। किसी भी साधक को किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, बेशक उसने कोई शक्ति हासिल कर ली है। हम अंत में भी यह सुझाव उन लोगों को देते हैं जो पैसे के लिए किसी का बुरा करते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता है। आपको इस जन्म को बुरे कार्यों में नहीं खो देना है। चंद पैसों के लिए किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आप इस उपाय को कर देखिए। चमत्कार के रूप में जो ये बड़ा रोग है, मसान का रोग है, बड़े बड़े तांत्रिकों ने, ओझाओं ने, भक्तों ने, गुरुओं ने आपका इलाज नहीं कर पाए, इसको माता रानी शीतला की कृपा से आप दूर कर सकते हैं। घर के बैठे आपके घर से ही दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी से कुछ पूछने कहने की ज़रूरत नहीं है। विधि अच्छे से करें। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको लिख लें एक बार में वीडियो को सुनकर, और फिर उसी हिसाब से आप करें। भगवान भोलेनाथ और माता शीतला की कृपा से आपके जीवन में सुख दोबारा लौटेगा। नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वह भूत है, प्रेत है, जिन है, चुड़ैल है, डायन है, कोई बेताल है, कोई अघोरी है, कोई ओगड़ है, कोई पीर है, कोई डाकनी है, कोई साकनी है, कोई लाकनी है, कोई हाकनी है, कोई मसान है, कोई थान है, कोई ब्रह्म है, कोई भी बुरी शक्ति है वह आपके घर से हट जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।